26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल जी के नाम पर रसोई चलता था, वो बंद क्यों हो गया? और सपरिवार पेशी हो रहा है। बताइए साहब, कैसा कृत्य किया लालू जी आपने? आप तो इतिहास में याद किए जाते रहेंगे कि अपने पूरे परिवार को ही कानून के लपेटे में ले लिया। 5,000 बेड का सपना में सोचे थे? सपना में कभी बिहार का लोग सोचा होगा कि 5,000 बेड का पीएमसीएच हॉस्पिटल, एशिया का नंबर 2, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर पटना में जमीन होना, ये साधारण बात है भाई। ये पटना के सबसे बड़े जमींदार आप हैं। वो तो कैदी नंबर से नवाजा गया ना, और नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया है, तो पैरवी से हुआ था। क्लाइमेट लीडर संयुक्त राष्ट्र संघ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर स्वास्थ्य की चिंता की है और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के तहत इसे जारी किया है। और वही बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो अधिकारी हैं वो बोलने नहीं देते, उन पर पाबंदी बना दी है और 9 मिनट में ही कार्यक्रम को खत्म कर देते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। तो कैसे देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी स्वास्थ्य की चिंता? पिताजी का तो इलाज ही कराने ही नहीं जाते हैं, चिंता कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य का। तो नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य अच्छा है तब मेडिकल कॉलेज बन रहा है 5,000 बेड का। 5,000 बेड का सपना में सोचे थे? सपना में कभी बिहार का लोग सोचा होगा कि 5,000 बेड का पीएमसीएच हॉस्पिटल, एशिया का नंबर 2। तो जिसका नियत जैसा रहता है वैसा ही दिखाई पड़ता है। और किडनी के इलाज के लिए भी बाहर नहीं जाना है, सब व्यवस्था सरकार कर रही है यहीं पर। अब तो सरकार यह भी व्यवस्थागत आधार देने जा रही है कि किडनी के मरीज जिनका जो इस बीमारी से ग्रसित होंगे उनको एक लंबे समय तक सरकार उनके इलाज के लिए जो दवा होगा वह भी राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। कोई रोग के लिए पिताजी के तो इलाजे में 18 दिन कहाँ थे, कहाँ गए थे? स्मार्ट मीटर उखाड़ के लाए? आपको तो जिम्मेवारी लगाया, हम लोगों ने लगाया था कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन के समय तो जिस देश के अंदर वो थे वहां स्मार्ट मीटर उखाड़िए, जाके दिल्ली में उखाड़िए। केरला के अंदर 100% घरों में लगा हुआ है। बिहार में तो 33.4, मात्र इतना ही घर में लगा है। क्या स्मार्ट मीटर वहां का नहीं उखाड़ रहे हैं? और उन्होंने जो सवाल कहा है कि नीतीश कुमार को बोलने पर पाबंदी लगा देते हैं, नीतीश कुमार को बोलने पर पाबंदी कोई लगाएगा? अरे नीतीश कुमार लालूवाद के नहीं पर्याय हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर चलते हैं। और आप कहाँ पढ़े होंगे लोहिया को? लोहिया जी ने कहा था कि शासक का जुबान नहीं शासक का काम बोलता है। तो ग्राम फुलवरिया में वार्ड नंबर जो आपका घरवा है वो गलिया के बनाया? नीतीश कुमार जी ने। फुलवरिया में जो घर है वहां कौन बनाया, वहां बिजली कौन पहुंचाया? नीतीश कुमार जी ने। आई महुआ बाग की कहा घरवा बना रहे हैं तो वहां भी बिजली हम ही ने पहुंचाया, ललटेन में ना रात भर ढलैया करे पड़ता। सुनते हैं कि बड़का घर बन रहा है, तो गरीब गुरबा बेचारा आवास ले परेशान है। नेताजी के तो चकाचक महल है। यही हाल है इस बिहार का। और ये 18 दिन कहाँ थे आखिर? न्यायालय को आप बता करके जाइएगा, लेकिन जनता को नहीं बताइएगा। राघोपुर में बाढ़ से लोग परेशान, 9,768 लोगों को कम्युनिटी किचन में नीतीश कुमार जी की सरकार ने खिलाया। तो लालू जी के नाम पर रसोई चलता था, वो बंद क्यों हो गया? और सपरिवार पेशी हो रहा है। बताइए साहब, कैसा कृत्य किया लालू जी आपने? आप तो इतिहास में याद किए जाते रहेंगे कि अपने पूरे परिवार को ही कानून के लपेटे में ले लिया। तो यह जो बोल रहे हैं कि सरकार फंसा रही है, तो सरकारें कही थी अपने भाई स्वर्गीय मंगरू यादव जी से जमीन ले लेने के लिए? कौन बोला था आपको? और जिस समय मुकदमा हुआ था उसमें केंद्र में किसकी सरकार थी? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर पटना में जमीन होना, ये साधारण बात है भाई। ये पटना के सबसे बड़े जमींदार आप हैं। आपसे बड़ा जमींदार कौन है? एगो अपार्टमेंट में ईएमआई देने में जिंदगी गुजर जाता है आदमी का। यह बिना कमैले धमैले 43 बीघा, तो यहाँ 25 बीघा है एनएच पर, वहां
मुजफ्फरपुर में। लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठने लगा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको रात को नींद नहीं आता, उठ के बैठ अब जाते जो हैं। लोग ऐसा सवाल बोलते हैं तो बहुत खराब बात बोल देंगे हम, बहुत खराब। हमसे जहरीला बोलने वाला कोई आदमी नहीं होगा, अब मानहानि का मुकदमा भी नहीं होगा, हम बुखार छोड़ा देंगे। इस ढंग का बयान देता है, राजनीति में यह स्तर को ले जा रहे हैं। राजनीति में इस स्तर को, एक शब्द का इस्तेमाल लालू जी 17 में आप किए थे ना, तो आपके बारे में हम गांव गांव पहुंचा दिया आपका नामाकरण। भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल से हम अनुरोध करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। लालू जी आपसे पहले ना देश में केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं, आपको तो कैदी नंबर से नवाजा गया ना, और नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया है, तो पैरवी से हुआ था। क्लाइमेट लीडर संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा, इसके पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हिंदी में भाषण देने के लिए भेजा गया। इस देश की परंपरा मालूम है? परंपरा भी नहीं लोग को मालूम है। राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना था। राजीव जी ने अनुरोध किया अटल जी से कि आप जाइए, अटल जी ने कहा कि हम क्यों जाएंगे, हम विपक्ष के नेता हैं। तो अटल जी को राजीव जी ने कहा कि आपके पेट में शिकायत है, परेशानी है, आप जाके उसका इलाज भी करा लीजिएगा। और हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा हो गया था उस दिन, जिस दिन वहां हिंदी में उन्होंने भाषण दिया। और जब लौट करके आए तो अटल जी से पत्रकारों ने पूछा, पंजाब हिंसा की चपेट में था, अटल जी से पूछा कि भाई राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर जिंदा हूं तो राजीव गांधी के चलते जिंदा हूं। ये देश की परंपरा पक्ष और विपक्ष का रहा है। कहां ले जा रहे हैं राजनीति को, किस स्तर तक ले जा रहे हैं राजनीति को? अगर इस स्तर तक ले जाइएगा तो बातें तो दूर तक जाएंगी। व्यक्तिगत टिप्पणी होने लगी है, तो क्या लगता है आप लोग अरे भाई, तो यही व्यक्तिगत होगा। जैसे जीतन राम मांझी जी के बारे में किन शब्दों का इस्तेमाल कर दिए? ऐसा कोई करता है क्या? तेजस्वी यादव राज्य के विपक्ष के नेता हैं, जीतन राम शर्मा कह रहे हैं, इसका मतलब आप गाली दे रहे हैं ना, अपरोक्ष रूप से। ऐसी भाषा कोई इस्तेमाल करता है? पढ़ाई लिखाई अपने जगह पर होता है, लेकिन राजनीति मर्यादा की चीज होती है, सम्मान का चीज होता है। नीतिगत आलोचना करिए, खूब करना चाहिए, मजबूती के साथ करना चाहिए, वैकल्पिक नीति बताना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत आलोचना आप करिएगा तो जनता दल के कार्यकर्ता थोड़े मुंह बंद किए हुए हैं। हमारे यहाँ परिवारवाद है। एक एक जुबान जब चलाएगा ना, तीर है हम लोग भाई, वही तीरवा से रक्षा करते हैं सबका। लालू यादव जी ने यह भी कहा कि अब आरजेडी की सरकार 2025 में बनेगी, अब इंडिया अलायंस की सरकार। दावे कर दिए। लालू जी गलत जगह जन्म पत्री दिखा रहे हैं, हरदम बार बार उनको धोखा हो जा रहा है। पिछले 24 नवंबर 2005 से लगातार दंड बैठक कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। 31 अगस्त तक उन्होंने कहा था मोदी सरकार गिर जाएगी, तो मोदी जी तो साक्षात विराजमान है। हाँ, आपकी पेशी ईडी में होने लगी। लालू जी अब कौन दिन आप देख रहे हैं? क्या क्या शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं? आप अच्छे भविष्यवक्ता नहीं इसलिए होइएगा कि आप राजनीति में एक अच्छे रणनीतिकार नहीं हैं, और जो रणनीति आपकी है केवल परिवार के इर्द गिर्द है। तो बिहार वासी को तो आप परिवार मानते ही नहीं है, तो जाप कैला से होगा? सब कोई नवरात्रा में भगवती के आराधना करता है, ईडीए के यहाँ चल गए। बिहार लौट रहे हैं फिर से यात्रा पर, बिहार यात्रा पर सेकंड चरण। 18 दिन कहाँ थे? न्यायालय को बताइएगा, जनता को नहीं बताइएगा। बिहार जनता के बीच में जाएंगे? जनता के बीच क्या जाइएगा? क्या 18 दिन में वहां गए थे? कौन देश हम लोग जानबो नहीं करते हैं? कौन? दुबई गए थे, तो दुबई में भी मिला होगा ऐसा पुलिया, ये देख के गए होंगे। जेपी सेतु, गांधी सेतु, कोसी महासेतु, ऐसा बड़ा बड़ा ब्रिज मिला होगा। फल्गुओं में पानी आ गया, इस बार ये भी देखना चाहिए, जाकर के उनको दर्शन करना चाहिए। जनता के बीच में जिस तरह से वो बोल रहे हैं सोशल मीडिया चाहे तो जनता के बीच में बोलेंगे कि उम्र का तादार हो गया, उनको स्वास्थ्य की चिंता है, कोई बोलने नहीं देता है, तो जनता के बीच में। कुमार जी का तो उम्र नहीं, काम बोलता है। और आपके पिताजी का उम्र के साथ साथ राजनीति का काम किस रूप में बोलता है जनता जानती। आप साफ तौर पर सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का, क्या कुछ कहना है? तमाम खबरों में न्यूज़ के साथ। नमस्कार।